एवरीवन, मेरा नाम है अलीम एंड वेलकम टू द सेशन ऑन न्यूमेरिकल्स। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के अंदर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व किया था, और आज हम बात करने वाले 6 7 8 9 या 6 7 8 9 के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.3। So look at several examples of the rational number in the form p by q. Okay, ठीक है, where p and q are the integers with no common factors other than 1. First condition, and having terminating decimal representation. Second condition, can you guess the property of q? Property of q that must be satisfied. Okay, तो बेसिकली बात ऐसी कर रहे हैं कि ऐसे दो नंबर्स ढूंढो, फ्रैक्शन में उनको डालना है। पहले तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका कोई दूसरा फैक्टर ना हो अदर देन 1। अब ये जनरली किसमें ऑब्जर्व होता है? एग्जैक्टली अगर तुम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखोगे 11 12 13 14, इनके कोई दूसरे ऐसे कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। तो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस these are the numbers which have no other common factors other than 1, so consecutive numbers. और दूसरा बात क्या है? they must have a terminating decimal expansion. अब तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनको मैं डिवाइड करने के बाद ट्राई करो, कंसिडर कर लो यार, कैसे भी 2/3 कंसिडर करो। दोनों मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, उनको पहले छोटे नंबर से ट्राई करो। 2/3 उनका एक्सपांशन है 0.6663, इट्स नॉट टर्मिनेटिंग। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। और एक बार ट्राई करो 5 divided by 6, 5 divided by 6 again it goes to around 2.5 divided by 3, then it's again non terminating pattern. तो ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ट्राई करते रहो, एंड आई विल शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पैटर्न्स मिलेंगे। आई विल कंसीडर एनी टू नंबर्स 3 divided by 4। एनी टू तो नहीं है, दे आर वेल प्लान्ड। So yeah, this has a terminating pattern and satisfies both the दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों के पास दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और दूसरी बात, इट्स अ टर्मिनेटिंग पैटर्न। अगेन लुक एट इट, 7 divided by 8, सेम कंडीशन दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। और एक बार 9 divided by 10, अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड। और एक बार 19 divided by 20, अगेन और एक बार कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये चार के चार एग्जांपल्स हमने देख लिए जिसके अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। पहले तो नो अदर कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, और दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये दोनों चीजें तो हो गई। अब देखना है कि इनका मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे है, मतलब डिनोमिनेटर के बारे में कुछ चीजें बतानी है। तो डिनोमिनेटर अगर ऑब्जर्व किया जाए 4 8, पहले तो दो पहले के दो पकड़ो 4 और 8, और दूसरा है 10 और 20। अब अगर मैं 4 और 8 को देखूं, इफ आई एक्सपांड 4 कैसे एक्सपांड कर सकता हूं मैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, फैक्टर्स उसके रखूं तो। सेकंड, अगर मैं 8 को देखूं, 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 into 2 into 2, इट्स अ बेसिकली क्यूब ऑफ 2, ठीक है। 10 को देखूं तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? थोड़ा 2 के फॉर्म में, फिलहाल के लिए 2 का ही चल रहा है, मतलब 2 के फॉर्म में यूज करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। और 20 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2, सो बेसिकली दैट्स 10 into 2 20, ठीक है। एक बात तो पक्की पता चल रही है कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनके जो बेस फैक्टर्स हैं, मतलब सिंप्लीफाइड फैक्टर्स है, दीज आर आइदर 2 और 5। अब तुम कोई भी एग्जांपल्स ट्राई करो, उसमें से तुम्हें पता चलेगा इनके जो कॉमन मतलब जो एक क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, उनके जो बहुत ही बेसिक, जब हम डिवाइड करके जब एंड में आए थे जहां से स्प्लिटिंग हो नहीं सकती, जो उनके प्राइम फैक्टर्स हैं, दीज आर बेसिकली 2 और 5. So we can write the basic factors of the denominator is either 2 or 5. Simple. Next, moving to the next question. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and they are non-recurring. Okay, 3 numbers. So first of all हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट्स में रहते हैं उनके अक्सर दे डोंट हैव टर्मिनेटिंग पैटर्न्स और रियकर भी नहीं होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, विल इंसर्ट वन थिंग एंड वी विल इंसर्ट एन इक्वेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हमने जब स्पाइरल ड्रॉ किया था तब हमने पकड़ा था एक इरेशनल नंबर, दैट इज बेसिकली, अगर तुम देखा घर कि इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इट्स बेसिकली आस्किंग अबाउट इरेशनल नंबर्स। सो 1/2 दैट्स एग्जांपल जिसके अंदर टर्मिनेट भी नहीं होता है और ना तो रियकर होता है। सेकंड, फर्स्ट तो हो गया, और एक हमें चाहिए, और एक अभी तो ऊपर ही तो देखा 1/7, सॉरी 1/7 का एक्सपांशन था, 1/7 का एक्सपांशन था।
अगेन व्हाट वी कैन थिंक अबाउट, think over it again, सेम वैसे ही हमें सिर्फ अंदर ऐसे नंबर्स रखने हैं जो completely demolish ना हो सके, like 23 under root 23, that's a irrational number because it never gets terminated, it has an infinite expansion. So that's the thing. But now third example थोड़ा मसालेदार लेते हैं, ऐसे तो मैं काफी सारा बना सकता हूँ लेकिन थोड़ा मसालेदार लेते हैं. Have you heard about pi? Yeah, that infinite number, वही नंबर जो कभी खत्म नहीं होता. तो हाँ, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. अब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं कहूँ, थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन. अब पाई इन पर्टिकुलर एक नंबर है, बट उसका कोई इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि मतलब ऐसे कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में तो ऐसे कभी डिफाइन होना मुश्किल है पाई को. इट कैन बी, इट्स मोस्टली 22/7, दैट्स फाइन फॉर द प्राइम थिंग. लेकिन अगर तुम वो ऊपर ऊपर के लेवल पे देखोगे, जब हायर लेवल पे देखोगे, इट्स नॉट द थिंग. So basically pi is again one thing. अगर pi का देखोगे तो that's the factor. That's again a number जिसका expansion terminate भी नहीं होता, ना तो reoccur होता है. So yeah, that's the three number we can think of. तुम कितने भी बना सकते हो यार, ये अंडर रूट के काफी नंबर्स होते हैं, बस परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब ना, परफेक्ट स्क्वायर्स छोड़ के बात करना. अंडर रूट 7 एंड ऑल कितने भी बना सकते हो. that's about common question. सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, they want to test what, they want to test your understanding of irrational. So basically वो पूछ रहे हैं irrational numbers बताओ, एग्जांपल. डायरेक्ट पूछेंगे तो तुम कह दोगे, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे. तो बेसिकली जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन कि irrational numbers are basically the numbers which do not terminate and do not reoccur. So considering that, that's the example. Next. So find three different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. Okay. So first of all, the first thing that we have to do here is, I think 5/7 and 9/11. Okay, no issues. तो पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि ये वाले नंबर्स डेसिमल्स में क्या कर, मतलब इन डेसिमल फॉर्म व्हाट दे बेसिकली रिप्रेजेंट. So let's try to find the expansion of 5/7. So let me check if I have the expansion. Yeah. So I have the expansion, that is 5/7 is equals to. Okay, तो ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए that's more than sufficient. We can write, कंप्यूटर कभी कभी हेल्प कर देता है. So अभी फिलहाल के लिए that's sufficient example. So basically we came to know that बाकी सब छोड़ दो, अगर स्टार्टिंग के दो ही नंबर पकड़ो, 0.71 and 0.81 के बीच में के नंबर. अब there is a very interesting pattern of irrational numbers जो हम खुद से बना सकते हैं. Like वो पैटर्न सिर्फ हम लगा दें, कोई भी एक नंबर पकड़ के उनके ऊपर वो पैटर्न लगा देंगे ना, तो वो मतलब ऐसे लगेगा कि वो irrational नंबर ही है. That's a quite simple thing to do. सबसे पहले करना क्या है, हमें इन दोनों के बीच में ही खेलना है ना. तो एक नंबर चूज करो, कोई भी थ्री नंबर्स करना है ना, तो ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी तीन नंबर चूज कर लो. तो पहले तो करना क्या है, पहली बात याद रखो, हम सिर्फ स्टार्टिंग के दो ही नंबर, दो ही डेसिमल्स पकड़ रहे हैं, तो ये बाकी भूल जाओ. 0.71 एंड 0.81, दो ही के बीच में. तो दोनों के बीच में कैसा, इट्स बेसिकली, अगर मैं एक बात करूं, रिमूव दिस थिंग फर्स्ट. ओके, सो या, तो पहले तो ये इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, then it's basically 10 numbers between these. So 0.71, 0.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 0.8 and 0.81. So basically these are 10 numbers between. Okay. So 10 numbers के बीच में से कोई भी नंबर उठा लेते हैं. So I'll consider my favorite even numbers में से कुछ हैं. So I'll consider 0.7. Okay, ends with 2. That's nicely. So 0.72 का अब मैं कैसे expand करता हूँ. So I will consider 0.72 here. Write it above. So consider 0.72 and now कैसे pattern follow होता है. So 0.72 लिखो, 72 लिखो, ठीक है. Next 720, डेसिमल और एक जीरो. फिर से दोनों डेसिमल्स, दो जीरो. फिर से दोनों डेसिमल्स, तीन जीरो. फिर से दोनों डेसिमल्स, चार जीरो. और लास्टली ऐसे ही पैटर्न फॉलो करते हैं. दोनों डेसिमल्स 1 2 3 4 5 और एक दोनों डेसिमल्स 1 2 3 4 5 6. अब जस्ट इमेजिन करो कि ये पैटर्न में कब तक फॉलो कर सकता हूँ. आप कहोगे सर ये तो इनफाइनाइट तक फॉलो सकता है. एग्जैक्टली, दैट्स वेयर वी क्रिएट अ इरेशनल नंबर. सो बेसिकली ये एक ट्रिक है. इट हैज नो लाइक ऐसे कोई प्रॉपर मेथड नहीं है,
बट इट्स जस्ट अ ट्रिक, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ट्रिक कि आप एक डेसिमल पहले लिखो, फिर डेसिमल के साथ एक जीरो अटैच करो और दो जीरो अटैच करो, और ये जो पैटर्न है इट्स एन इंडिपेंडेंट पैटर्न, कोई भी देख के बता देगा कि आगे कौन से नंबर आने वाले हैं, और ये बात भी बता देगा कि ये नंबर्स कभी रिपीट नहीं, दैट्स फॉर श्योर। तो इसी चीज को हम देख के हम कह सकते हैं कि दीज आर दिस नंबर दैट इज 0.72 720 7200 7200 7240, so this is irrational number, ये कंटिन्यू होता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट, ठीक है, जब तक ये जीरोस इनफाइनाइट में होते हैं तब तक कंटिन्यू होता जाएगा। सो बेसिकली वी हैव क्रिएटेड अ इरेशनल नंबर। ऐसे ही करके अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ और तुम कंसीडर, मैं कंसीडर करके बोलता हूँ और तुम ट्राई करो, ठीक है। तो कंसीडर 0.74, इवन ही लूंगा एंड में, ठीक। सो या 0.74, और इसका एक्सपांशन कैसे है, पहले तो डेसिमल, फिर डेसिमल के सामने एक जीरो, डेसिमल के सामने दो जीरो, डेसिमल के सामने तीन जीरो, डेसिमल के सामने चार जीरो, डेसिमल के सामने पांच जीरो, डेसिमल के सामने छह जीरो, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। वी हैव क्रिएटेड अनदर इरेशनल नंबर। और लास्टली लेट्स कंसिडर इस बार थोड़ा 0.75 कंसिडर कर लेते। ओके, लास्ट ट्राई, ठीक है, अभी तक समझ में नहीं आया, फोकस नाउ। So first of all, write the number as it is, what we have considered. Again, decimal numbers plus 1 0, decimal numbers plus 2 0. तो बेसिकली नंबर रिपीट करो, उसके आगे जीरो इंक्रीज करते जाओ, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, और फाइनली छह, and this goes on and on and on. This is how we create irrational numbers between two numbers. It's just an observation trick. Observation trick के basis पे हम ये तैयार कर सकते हैं, ठीक है। That's all for question number 8. And finally, classify the following numbers as rational or irrational numbers. So we have to classify them as rational or irrational numbers. इसके लिए पता क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर वो दिमाग में क्लियर है तो बस शुरू करो। तो फर्स्ट रूट 23, अंडर रूट 23 का एक्सपांशन कभी देखें। तो बेसिकली हमें पता नहीं है कैसे रूट्स के एक्सपांशन। एक बात पक्की है, सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर्स के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, मतलब कितने कितने, एटलीस्ट 15 तक तो याद रखो। सो अगर एक बार 15 तक याद है तो फिर देख के बता सकते हो कि सर 23 किसी में नहीं आता। पहले तो आता है 4 का स्क्वायर 16, या फिर 5 का 25, ये 23 किसी में नहीं आता, ठीक है सर। तो अगर किसी में नहीं आता तो इसका एक्सपांशन कैसे होगा, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, ये फर्स्ट वन इज irrational number because since it is an square root of imperfect square number, ठीक है। तो इट्स बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ imperfect square number. So basically, मतलब actually it's more than this, you can write it is a square root of imperfect square, imperfect, or you might say um, imperfect square number. That would be a perfect stuff to write, imperfect square number. So yeah, that's the thing, that the square root of this is not a perfect integer type many. So that's why we can say that yeah, it's a irrational number. Second, let's go on to the second one. And second one, root 225, root 225 याद है इसका सोचो थोड़ा, मैं भी देखता हूँ। So it's root 225, root 225. I think it's a square of 215, square of 15. check karo. Yeah, exactly. So it's a square of 15. So square of 15 is root 225. So but basically I can write it as I'll add an equation and I'll write root 225 is equals to basically 15. So yeah, it's a perfectly fine. So I can write it as it's a rational number because it's an integer and it's a whole number also and natural number. So yeah, basically we are writing it's an integer, so it's a rational number. तो यहाँ पे जैसे बताया तो नहीं कि you need an explanation, but still मैं explanation क्यों लिख रहा हूँ,
ताकि तुम जब भी नोट्स सामने रिवाइज करो यू हैव अ क्लियर आइडिया कि हाँ मतलब हमने किया क्या था, वरना नोट्स तो मतलब चले ही जाएंगे सिर्फ। So yeah, next is 0.73 sorry 0.3796 0.3796 बेसिकली वापस वही चेक करो कि ये टर्मिनेट हो रहा है सर, रीअकर हो रहा है, उसका तो फर्क ही नहीं पड़ा सर, टर्मिनेट हो रहा है ना, तो टर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन रीअकरिंग है कुछ नहीं है सर, इट्स बेसिकली टर्मिनेटिंग पैटर्न ऑफ नॉन रीअकरिंग केस। So yeah, it's a rational number. Yeah, so it's a rational number. That's all. Next we can move forward with the next one. इसका तो बहुत सिंपल वाला था। So 7.478, so it's 7.478, 478, 478. So basically it's an expansion which has just 478 repeating. तो basically repeat होता रहता है 478 478 478. ओके सर, तो रिपीट हो रहा है तो व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट इट? वही चेक्स लगाओ फिर से। टर्मिनेट हो रहा है? नहीं सर, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। रीअकर हो रहा है? हाँ सर, रीअकर तो हो रहा है। So basically it's a non-terminating pattern which is reoccurring. अब जब तक reoccur हो रहा है तो सर हम इसको शायद फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं then it can be called as a rational number. So since it is a repeating or sorry reoccurring non-terminating pattern, so it can be said as rational number. Yeah, that's all. Next is final one, fifth one. तो fifth one देखते हैं। तो fifth one is 0.101001001000। सर डेसिमल के आगे पहले एक जीरो लगाया, उसके बाद दो जीरो लगाया, फिर तीन जीरो लगाया, फिर चार जीरो लगाया, फिर पांच जीरो लगाया, फिर छह जीरो लगाया, फिर सात जीरो लगाया, ऐसे ही करते गए। ये हमारी ट्रिक यूज नहीं कर रहे? बिल्कुल, ये तो हमारी ट्रिक थी, ऊपर हमने ऐसे ही तो इरेशनल नंबर बनाए थे। तो या बेसिकली ये इरेशनल नंबर का फॉर्म है बिकॉज द नंबर आर, पहले तो बात ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दूसरी बात the important thing is it's going on to infinite, so it's non-reoccurring also. So yeah, since the number is non-terminating and neither is it reoccurring, hence it's an example of irrational number. So yeah, irrational number. So yeah, हमने कंप्लीट सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख लिया है कि क्यों ये नंबर्स irrational है या फिर rational है। That's all I think. Yeah, so we have come to the end of exercise number 1.3. That's all for today. Thank you so very much for your patient listening. ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये थोड़ा सा मतलब ऐसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा माइंड ट्विस्टिंग पार्ट था। हैव अ लुक एट इट अगेन, अगर तुम नोट्स में तो ठीक, वरना टेलीग्राम पे इमीडिएटली जाके देखना कि कैसा कैसे चल रहा है, क्या क्या है, एक बार रिवाइज कर लेना, दैट वुड बी फाइन। थोड़ा रिवाइज करते रहोगे ना, दैट वुड बी फाइन। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव फन।